नमस्कार दोस्तों, मैं अमृता आपके सामने फिर हाजिर हूँ अपना अगला वीडियो लेकर। हम पार्ट 5 रोबोट का पढ़ रहे थे। पिछले 2 वीडियो पे अभ्यास बता चुकी हूँ, समझा चुकी हूँ। आज ये अभ्यास आखिरी करेंगे। आज के वीडियो में अभ्यास जितना है उसको ख़त्म करूँगी। उसके बाद अगले वीडियो में हम देखेंगे उसके प्रश्नों के उत्तर। तो चलिए, यही कामना करते हुए कि आप सब सुरक्षित हैं, मैं अपना वीडियो शुरू करती हूँ। पिछले में हमने बताया कि सीमा जो है सवाल पूछती है कि आदमी कहीं से भी मंगा सकते हैं, फिर भी काम करने के लिए आदमी तो कहीं से मंगा सकते हैं, पर ये फिर भी इतने महंगे रोबोट क्यों बनाया जाता है। उस पर जवाब मिलता है, जैसे कारखानों में गर्म वस्तुओं को उठाना रखना, जिन्हें मनुष्य जलने के डर से छू भी नहीं सकता। जवाब देते हैं कि जिस प्रकार कारखानों में गर्म वस्तुओं को उठाते हैं रखते हैं, तो मनुष्य उनके जलने के डर से नहीं छूते हैं। गहरे तेल के कुओं को खदानों में, जहाँ जहरीली गैसें होती है, गहरे तेल के कुआं होता है जो, और खदान होता है जिसमें जहरीली गैसें भरी होती है, वहाँ आदमियों के बदले रोबोट को भेजा जाता है। उसमें क्या है, मनुष्य अगर जाएंगे, आदमी जाएंगे, तो वो क्या होता है, नुकसान होता है, क्योंकि वहाँ जहरीली गैसें भरी होती है, इसलिए वहाँ आदमी के बदले रोबोट को भेजा जाता है। अंतरिक्ष यात्राओं में भी रोबोट को भेजा जाता है। काम करने के लिए रोबोट को अंतरिक्ष यात्राओं में भी भेजा जाता है। आजकल गहरे समुद्र में गोताखोरी का काम भी रोबोट से ही लिया जा रहा है। पहले क्या होता था, गहरे समुद्रों में गोताखोर जाते थे और जो भी निकालना था अंदर से, समुद्र के अंदर से, वो गोताखोर लोग निकालते थे। पर आजकल के ज़माने में क्या हो रहा है, यह काम भी रोबोट द्वारा कराया जा रहा है। ऐसी विपरीत परिस्थिति में भी रोबोट मनुष्य से अच्छा और तेज़ी से काम कर सकता है। ऐसी विपरीत परिस्थिति जब होती है, तो जो काम मनुष्य नहीं कर सकते हैं, वह रोबोट अच्छी तरह और बहुत तेज़ी से करता है। राहुल ने पूछा, पिताजी ये रोबोट किस तरह से सब कार्य करते हैं। इस पर राहुल सवाल करता है अपने पिताजी से कि यह रोबोट किस तरह से सब कार्य करते हैं, इन्हें कैसे पता चलता है कि कौन सा काम कब, कहाँ और कैसे करना है। वह सवाल करता है कि यह रोबोट कैसे काम करते हैं, उन्हें कैसे पता चलता है कि कौन सा काम कब और कैसे करना है। इसके जवाब में बोलते हैं, बेटे, मनुष्य के मस्तिष्क की तरह इस मशीनी मानव में एक यादगार यूनिट फिट होती है। जिस प्रकार हम मनुष्य के मस्तिष्क में एक ऐसा भाग होता है जिससे हम याद रख सकते हैं, याद रखने की क्षमता हमें प्रभावित होती है, उसी प्रकार मशीनी मानव में यादगार यूनिट फिट होती है जिसमें लाखों आदेश जमा किए जा सकते हैं। रोबोट के अंदर क्या है, एक ऐसी मशीन होती है जिसमें लाखों आदेश एक साथ जमा किए जा सकते हैं। जो काम करवाने हैं उसकी सूची इस मशीन में डाल दी जाती है। हमें जो भी काम कराना होता है वह रोबोट मशीन है उसके अंदर सूची बनाकर डाल दी जाती है। इसके बाद एक के बाद एक काम स्वयं करते जाते हैं। उसी सूची के अनुसार ये रोबोट जो हैं एक के बाद एक काम करते जाते हैं। सीधे ढंग से हम यह कह सकते हैं कि रोबोट के अंदर एक कंप्यूटर फिट होता है। इसको सीधे तौर पे अगर हम बोले तो यह कहा जा सकता है कि रोबोट के अंदर एक कंप्यूटर फिट होता है जिसमें ये आदेश भरे होते हैं। जिसमें वह कंप्यूटर जो फिट होता है उसमें यह आदेश भरे होते हैं कि उसे कब, कैसे और क्या करना है। रोबोट में कुछ विशेष काम करने के लिए आदमियों की तरह उंगलियां फिट कर दी जाती है। काम करने के लिए रोबोट में जिस प्रकार हम मनुष्यों की उंगलियां होती है, उसी प्रकार उसमें भी उंगलियां फिट कर दी जाती है। इससे वे किसी भी वस्तु को पकड़ सकते हैं, छोड़ सकते हैं, धक्का दे सकते हैं। जिस प्रकार हम अपनी उंगलियों से किसी भी वस्तुओं को पकड़ते हैं, छोड़ते हैं या धक्का देते हैं, उसी प्रकार रोबोट में भी उंगलियां फिट कर दी जाती है जिससे वह किसी भी वस्तु को पकड़ सकते हैं, छोड़ सकते हैं और धक्का दे सकते हैं, या ऊपर नीचे दाएं बाएं कहीं भी हिला सकते हैं। रोबोट में कई प्रकार की गति करने की क्षमता होती है। रोबोट क्या है, इसमें अनेक प्रकार की गति करने की क्षमता होती है। ये हल्के से हल्का और भारी से भारी काम कर सकते हैं। इसमें ऐसी क्षमता होती है कि यह अनेक प्रकार के हल्के से हल्का और भारी से भारी काम भी कर सकते हैं। कुछ तो ऐसे भी रोबोट बन चुके हैं जो वातावरण में होने वाले परिवर्तन के अनुसार अपने को ढाल सकते हैं। आजकल हमारे देश में ऐसे रोबोट बन चुके हैं जो वातावरण में होने वाले परिवर्तन, जिस प्रकार परिवर्तन होता है उसी प्रकार अपने आप को ढाल लेते हैं। कंप्यूटर की सहायता से वे किसी समस्या पर निर्णय ले सकते हैं। कंप्यूटर के सहायता से वो क्या है, किसी भी समस्या पर अपना निर्णय ले सकते हैं।
एक रोबोट तो ऐसा भी बन चुका है जो हवाई जहाज़ में पायलट का काम करता है। वह बताते हैं उसके पिताजी कि एक रोबोट तो ऐसा भी बन चुका है जो हवाई जहाज़ में पायलट का भी काम कर सकता है। वह आम उड़ानों पर नियंत्रण कर सकता है। जिस प्रकार पायलट ये उड़ानों पर नियंत्रण करता है, उसी प्रकार वह उड़ानों पर नियंत्रण कर सकता है। रोबोट दफ्तरों में मेज साफ करते हैं, घरों में कपड़े धोते हैं, बिस्तर बिछाते हैं। रोबोट क्या है? दफ्तरों में मेज को साफ कर देते हैं, घरों में है कपड़े धोते हैं और बिस्तर भी बिछाते हैं। अब तरह तरह के काम करने के लिए अलग अलग प्रकार के रोबोट बनाए जा रहे हैं। इस वैज्ञानिक तकनीक ज़माने में अलग अलग काम करने के लिए अलग अलग प्रकार के रोबोट बनाए जाते हैं। बेटे, अब समझ में आ गया होगा कि यह जो खिलौना आपको उपहार में मिला है वास्तव में क्या चीज़ है। उसके पिताजी बोलते हैं कि इतना सब समझाने के बाद बेटा अब समझ में आ गया होगा कि यह जो उपहार मैंने तुम्हें दिया है वास्तव में क्या चीज़ है। राहुल ने इस अनूठे उपहार के लिए पिताजी को प्रणाम करते हुए धन्यवाद दिया। राहुल अपने पिताजी को प्रणाम करते हुए इस उपहार के लिए धन्यवाद देता है। राहुल के सभी दोस्तों ने भी रोबोट की जानकारी के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। राहुल के साथ साथ उसके सभी दोस्तों ने भी रोबोट के लिए धन्यवाद दिया। जन्मदिन की पार्टी में सजी थी। सभी बच्चे जल्दी जल्दी खाना खाया। खाने के बाद सभी बहुत देर तक रोबोट के करतब देखते रहे। जन्मदिन की पार्टी थी तो सभी बच्चों ने जल्दी जल्दी खाना खाया और बहुत देर तक रोबोट के करतब देखते रहे और उसके साथ खेलते रहे। बच्चे तो बच्चे थे, बड़े को भी खूब आनंद आया। बच्चे तो बच्चे थे, इसमें बड़े लोगों को भी खूब आनंद आया। तो दोस्तों, यह था हमारा हिंदी का पार्ट 5 रोबोट का आखिरी जो समझाया है। अगले वीडियो में मैं इनके अभ्यास और प्रश्न लेकर आऊँगी। तो मैं ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं खींचना चाहती ताकि आप सब बोर ना हो जाए। आशा है आप सब लोग सुरक्षित होंगे, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।